इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आईपीसी के अध्याय 9 लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में। धारा 161 से लेकर 171 तक के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आईपीसी की धारा 161 से लेकर 171 तक के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें वर्णित क्या है तो लोक सेवकों से संबंधित अपराधों के विषय में है। लेकिन आपको यही बता दें, धारा 161 से लेकर 165A तक निश्चित कर दी गई है और इसे भ्रष्टाचार अधिनियम में जोड़ दिया गया है। पीसी एक्ट के अंतर्गत जोड़ दिया गया है, प्रिवेंशन एंड करप्शन एक्ट। उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल में आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ पढ़े होंगे माइनर एक्ट इन मिनट्स में, उसमें पूरा पीसी एक्ट पढ़ा हुआ है। हम लोग बात करेंगे फिर 166 से। लोक सेवक क्या करना चाहता है? किसी व्यक्ति की छेत्तकृत करने के आशय से विधि की आदेश की अवज्ञा करता है। उसे कहा गया कुर्की करो, वो कुर्की करने नहीं जाता है, तो ये उसके अंतर्गत दोषी हो जाएगा। 166A और 166B 2013 में जोड़े गए हैं। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। क्या है? कोई लोक सेवक विधि के निर्देश के अधीन विधि की अवज्ञा करना, विधि के निर्देश के अधीन अवज्ञा करता है सरकार के आदेश की। क्या है? 166A के ए में क्या है? किसी लोक सेवक से ये अपेक्षित है कि किसी व्यक्ति को इस स्थान पर इन्वेस्टिगेशन के लिए या किसी के लिए ना बुलाए, और वो बुलाता है। नहीं बुलाना चाहिए उसको, वो बुलाता है। 166A का ए हो गया, ये अपराध हो गया। दूसरा, एक सिस्टम दिया गया है, इन्वेस्टिगेशन इस तरह करिए आप, लेकिन वो उस तरह नहीं करता है जिससे कि दूसरे व्यक्ति को नुकसान होता है। और तीसरा, जब किसी लोक सेवक के पास, खासकर पुलिस के पास, कोई आदमी रिपोर्ट लिखाने जाता है, एफआईआर लिखाने जाता है, खासकर एफआईआर किसके बारे में है? धारा 326A, 326B, 354B, 370, 370A, 376 ABCDE या फिर 509 के बारे में कोई अपराध है और दरोगा जी एफआईआर नहीं लिखते हैं, तो इसमें सजा कठोर कारावास 6 माह से कम नहीं होगा, 2 साल तक हो सकेगा। ये है 176A का ABC। तीनों को याद रखिए कि 2013 में जोड़े गए हैं, इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोले दे रहा हूँ, 166A का ए में क्या है कि पुलिस अधिकारी से क्या कहा गया है? किसी व्यक्ति को इस स्थान पर पूछताछ के लिए न बुलाना, और आप बुलाते हो, उपस्थित हो करते हो, आप गलत है। 166A का बी में क्या है कि आपको इन्वेस्टिगेशन का एक तरीका बताया गया है कि इस तरह करना है, आप नहीं करते हैं जिससे दूसरे को नुकसान हो रहा है। और तीसरा, मुख्य धाराओं में आप एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, सजा कठोर कारावास 6 माह से कम नहीं होगा, 2 साल तक हो सकेगा। अब 166B में क्या है कि पीड़िता का, मान लीजिए किसी के ऊपर एसिड लड़की ऊपर फेंक दिया गया, तो चाहे सरकारी अस्पताल हो, चाहे प्राइवेट अस्पताल हो, चाहे कैसा भी अस्पताल हो, उसका फास्ट एड करेगा निःशुल्क। यहाँ पे वर्णित है। और नहीं करता है तो 1 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों। ये चीज़ CRPC 357C में भी वर्णित है। अब 167 में क्या है? लोक सेवक क्या करता है? किसी व्यक्ति को नुकसान करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है। अशुद्ध दस्तावेज रचता है, यहाँ रचना और अनुवाद करना दोनों है। लोक सेवक क्या करता है? किसी व्यक्ति को छेत्तकृत करने के आशय से अशुद्ध दस्तावेज रचता है या उसका अनुवाद करता है, सजा 3 साल। 167, 168 डॉक्टर साहब हैं, प्राइवेट सरकारी डॉक्टर हैं, प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं और पैसा भी ले रहे हैं, सजा 1 साल या जुर्माना या दोनों। ये है 168। 169 क्या है? कोई लोक सेवक संपत्ति क्रय करता है, या कौन सी संपत्ति? खासकर जो बोली लगाई जा रही है, तो कोई लोक सेवक बोली लगाई जा रही संपत्ति नहीं खरीदेगा, खरीदता है तो सजा 2 साल। 170 क्या कहती है? कोई व्यक्ति कहता है कि मैं लोक सेवक का प्रतिरूपण करता है, कहता मैं आईएएस अधिकारी हूँ। केवल आईएएस अधिकारी कहने से सजा नहीं होगी, लेकिन आईएएस अधिकारी कहता है और कोई ऐसा काम करता है जिससे कि उसे लाभ हो, उसका करने का प्रयत्न करता है, सजा 2 साल। और 171 में क्या है?
कोई व्यक्ति पुलिस की या जो आर्मी की वर्दी पहन के घूमता है, दरोगा की वर्दी पहन के घूम रहा है, सज़ा 3 महीने या फिर 100 रुपये जुर्माना। अब जुर्माना ज़रा देख लें, क्योंकि जुर्माने का मामला थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। 200 रुपये जुर्माना है, 3 महीने की सज़ा या 200 रुपये जुर्माना होता है। ये है आपका 161 से लेकर 171 तक। इसमें इम्पॉर्टेंट धारा 166 ए और बी बहुत आई हुई है। नॉर्मल पूछने के लिए 171 कि कोई आदमी पुलिस की वर्दी पहने तो कितनी सज़ा होगी, 3 महीने या 200 रुपये। कोई कहता है लोक सेवा क्या है 170 के तहत, कि मैं कहता हूँ IAS अधिकारी हूँ, सज़ा 2 साल है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट है 168 बहुत है। डॉक्टर साहब जो पैसा लेते हैं अलग से, तो वो जुर्माना कितना है। सरकारी डॉक्टर हैं, पैसा लेते हैं तो 1 साल की सज़ा है या जुर्माना है, इसीलिए लोग छूट जाते हैं और जमानती अपराध है। वीडियो कैसा लगा देखें और आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।